जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, हम क्लास 9th का मैथ और चैप्टर नंबर 7 जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। तो प्रीवियस 3 इसके ऊपर मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो आज हम इंशाल्लाह इसका क्वेश्चन नंबर 9 और 8 जो है इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 और 8 से पहले सॉल्व करने से पहले ना मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताऊँगा जो मैंने इसकी वीडियो की थी, जिसके अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 वाला सॉल्व किया था। ये देखिएगा, ये आपका क्वेश्चन 3 है, ये मैंने सॉल्व किया था। तो इस 3 क्वेश्चन के अंदर ना हमने चेक करना था, चेक द फॉलोइंग पॉइंट्स आर वर्टिसेस। हमने इन पॉइंट्स को बताना था ये कौन सी ट्राइंगल है, यानी इक्विलेटर है, आइसोसेल है, या राइट एंगल या स्क्वीलेन है। तो उसके बाद इसी क्वेश्चन को ये बताने के बाद हमने हल करना था आल्सो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। हमने हर क्वेश्चन में ट्राइंगल का पैरामीटर भी फाइंड करना था, ठीक है। तो यहाँ से ये जो था ना पार्ट, ये मैंने छोड़ दिया था, मैंने नीचे क्वेश्चन देखा नहीं है, तो मैंने जस्ट ये हल करके ये बताया आपको कि ये इक्विलेटर ट्राइंगल है, ये राइट एंगल है, कौन सा है। थोड़ा सा पहले आपको मैं वो कंसेप्ट दे देता हूँ, तो फिर हमारा जो 9 और क्वेश्चन नंबर 10 है उस इस एक्सरसाइज का उसको सॉल्व करेंगे हम। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 था ना। इस 3 में देखें हमने जो है ना यहाँ पे एक चीज़ और क्या फाइंड करनी थी, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। जैसे ये तो आपने वही सेम आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे ना, तो उसके अंदर मैंने ये सॉल्व किया हुआ है। अब यहाँ पे मैं सिर्फ ये निकालने लगा हूँ पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल जो है वो कैसे फाइंड करते हैं। तो पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल आपके पास है, ये जो आपने साइड्स फाइंड की थी ना, इनको हमने करना है प्लस उसका पैरामीटर होता है, ठीक है। ये 7 जैसे आ गया, ये आ गया 3। और नेक्स्ट देखें आपका दूसरा जो हमने साइड फाइंड किया है वो आपके पास प्लस 13 है आपकी, और प्लस नेक्स्ट आ जाता है आपके पास, ये देखें नीचे, ये इसकी क्या है आपके पास 4 है, तो ये मैं यहाँ पे +4 लिख देता हूँ। अच्छा, ये तो हमारे हो गए +3, और आपके पास ये आ जाता है, जैसे आपके पास ये 3 था, सॉरी लास्ट वाला आपका 2 है, ठीक है। तो 3 और 2 ये आ जाएगा 5, और प्लस के रूट 13, ये हमारा इसका पैरामीटर आ गया ट्राइंगल का। अच्छा, अगर इस तरह आपके पास स्क्वायर रूट के बगैर वैल्यूज हो, उनको आपने प्लस कर लेना है। इसी तरह जैसे मैंने इसका थर्ड पार्ट किया था, इसमें अगर आप देखें ये आपके पास आ रहा है, ये देखिएगा। तो पहला इसका आंसर आया हुआ 73 स्क्वायर रूट आया हुआ है, और दूसरे वाला इसका आंसर आया हुआ है 80 आपके पास, और तीसरे वाला आया हुआ है 6। तो आपने यहाँ पे जब पैरामीटर इसका फाइंड करना है तो आप यहाँ पे लिखेंगे पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, जो भी आपके पास बन रही थी वो ABC बन रही है, इज इक्वल टू। तो पहले की जो लेंथ आई है वो हम लिखेंगे, जैसे मेरे पास आया हुआ है 73। दूसरे की जो आई है वो आई है आपके पास 80, प्लस तीसरे की जो आई है 6। अब यहाँ पे ये वैल्यूज जो है ना प्लस नहीं हो रही, आपने कैलकुलेटर से क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है आपने, ओके। और नेक्स्ट आपने इसका भी कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट फाइंड करना है, क्योंकि ये पॉइंट्स में आएगा। फिर आप इन तीनों को प्लस कर लेंगे तो आपका आंसर आएगा। यानी समझने वाली बात यह है कि हमने क्या करना है, हमने पैरामीटर फाइंड करने के लिए जितनी भी लेंथ आएगी उनको हमने प्लस करना है, तो आपका जो आंसर है बुक के साथ फिर मैच करेगा। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। प्रूव दैट द पॉइंट्स A B C and D आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके। पहले हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, और जिसको मैं बताया था आपको, आप लिख सकते हैं DAB भी लिख सकते हैं, या आप डायरेक्ट जो है वो आप AB भी लिख सकते हैं, या AB इस तरह, ये लेंथ के लिए होता है, ठीक है। तो हम वही फार्मूला हम यूज़ करते हैं बार बार। तो इसके अलावा प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको सिखा भी दिया था कि हम अगर फार्मूला ना भी लिखें तो डायरेक्ट वैल्यू हमने कैसे लगानी है। तो ये इसका हमारे पास फार्मूला होता है, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब हमने A और B का पॉइंट्स फाइंड करना है। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें तो इसका A और B तो कैसे करते हैं, यानी आप ये इसका x है, ये y है, ये x है एंड ये y है, x वाली वैल्यू को x वाली वैल्यू में से माइनस करते हैं। तो पहले पॉइंट के अंदर x की वैल्यू है -3, फिर माइनस लिखेंगे। दूसरे पॉइंट के अंदर x की वैल्यू है आपके पास 3, इसका आ गया आपके पास होल स्क्वायर, प्लस इसी तरह y की वैल्यू को y में से, तो आपके पास आ जाएगा 0 - 0, इसका भी हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यह आ गया आपके पास -6 का आ गया स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 0, तो 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा। तो इसका अगर आंसर देखें तो यहाँ पे हमारे पास 36 बनेगा, और स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, और ये कितना आ गया, 6 आ गया आपके पास। ए भी फाइंड कर लिया। ए बी के बाद हम फाइंड करेंगे इसका बी और सी फाइंड करेंगे। अच्छा, जब हम बी और सी फाइंड करेंगे और बी और सी के पॉइंट यूज़ करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, पॉइंट आपको नज़र आए। बी का पॉइंट है 3 और 0 और सी का पॉइंट है आपके पास 6 एंड 4 आ गया। ठीक है, ये आ गया आपके पास, ये शायद आपको थोड़ा सा नज़र नहीं आ रही जी, ये आ गया। अब देखिए अगर यहाँ पे x में से x वाला माइनस करेंगे, x वाला आपके पास 3 माइनस 6 है, इसका आ गया आपके पास स्केयर, ये x होता है, ये भी x। y वाले में से y वाला माइनस करेंगे, फिर दरमियान में प्लस आ जाएगा, 0 माइनस 4 और इसका आ जाएगा स्केयर, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास स्केयर रूट। ओके, अब अगर यहाँ पे देखें तो -3 बच गया, -3 का आ गया स्केयर, प्लस यहाँ पे आ गया -4 का आ गया स्केयर, एंड आपके पास स्केयर रूट आ गया। तो 3 का स्केयर हो गया 9 प्लस 4 का स्केयर हो गया 16, तो ये हमारे पास इसका आंसर कितना आ गया 25 स्केयर रूट आएगा। और जो हम सॉल्व करेंगे तो बी सी इज इक्वल टू हमारे पास, अब यहाँ पे देखें बी सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट आ रहा है बी सी के बाद ए बी, बी सी और सी और डी आ जाते हैं। ठीक है, सी और डी का, अब सी डी का, यहाँ पे मैं डी का पॉइंट भी लिख लेता हूँ। तो डी के पॉइंट्स हैं आपके पास 0 एंड 4। अब सी डी निकालना है, 6 माइनस 0, तो यहाँ से आपके पास आ गया 6 माइनस 0, इसका आ गया स्केयर, प्लस 4 माइनस 4 आ गया। ठीक है, वाई वाले क्या है 4 और 4, 4 माइनस 4 इसका स्केयर, और यहाँ पे आ गया आपके पास स्केयर रूट। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे, ये 6 माइनस 0 6 ही आएगा, यानी आपके पास आ गया 6 का स्केयर, प्लस 4 माइनस 4 0 आता है, यानी 0 का स्केयर 0 ही आएगा आपके पास। तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा 6 का स्केयर कितना होता है 36 होता है। अच्छा, सी डी का जो आंसर आया हमारे पास, आप देखें सी डी कितना आ गया हमारे पास, सी डी इज इक्वल टू 36 का स्केयर रूट, यानी 6 आ गया आपके पास। सी डी के बाद डी ए या ए डी लास्ट वाला आपके पास रह जाएगा। अब डी और ए के पॉइंट्स, ठीक है, तो ये ऊपर लिखे हुए हैं, यहाँ पे मैं माइनस कर रहा हूँ डी और ए के, तो मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पे मैं ए लिख देता हूँ। ठीक है, ए आ जाएगा आपके पास -3 और 0। अब देखें डी और ए के, एक्स वाले में से एक्स वाला माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 0, और फिर हमेशा माइनस लिखते हैं, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, इसको प्लस कर देगा, ये आपके पास आ गया 3 का स्क्वायर। और उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपके पास, ये 4 है और ये 0 है, तो 4 माइनस 0, आपके पास 4 माइनस 0 करेंगे, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 0, इसका आ गया स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया स्क्वायर रूट, इज इक्वल टू 3 आ गया, 3 का स्क्वायर आ गया यहाँ पे आपके पास, और उसके बाद नेक्स्ट आ गया आपके पास 4 का स्क्वायर। इसके स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, तो ये आ गया आपके पास 9, और ये आ गया आपके पास 16 स्क्वायर रूट। ठीक है, 9 और 16 आ गया। ठीक है, ये 9 एंड 16। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो डी ए का जो आंसर आया है वो हमारे पास क्या आया हुआ है, डी ए इज इक्वल टू यहाँ पे 25 आ जाएगा, 25 स्क्वायर रूट, मीन आपके पास डी ए इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 5। ठीक है, चाहे तो आप इंसानों को अलग अलग नंबर दें, क्वेश्चन 1 2 3 एंड फ्रॉम 1 2 एंड 3 लिख लें। ठीक है, आप ठीक है, यहाँ समझ आ गई बात, क्लियर हो गया। जैसे ना ये है इनको नंबरिंग कर देते हैं ना सारों को। ठीक, जैसे स्टार्ट में हम आ जाते हैं, मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। ये जो फर्स्ट था इसको आप ऐसे करके नंबर 1 दे दें, और जो हमारे पास सेकंड वाला है, लेकिन सेकंड वाला कौन सा था हमारे पास, ये वाला फाइंड किया, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं, इसको हम क्या करते हैं 3 नाम दे देते हैं, और ये जो लास्ट वाला आया ये वाला, इसको हम 4 नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, अब हम यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम 1 2 3 एंड 4, फ्रॉम 1 2 3 एंड 4 क्या है आपके पास। अब आपने देखना है यहाँ से कौन कौन सी इक्वल है। तो आपके पास पहला हमने फाइंड किया था ए और बी। ठीक है, पहला हमने फाइंड किया हुआ है ए एंड बी। अब ए बी का जो आंसर है वो है आपके पास 6, वो इक्वल आ रहा है आपके पास किसके, सी डी के। हम लिखेंगे ए बी इक्वल सी डी कामा, और दूसरा हमने फाइंड किया था बी सी, और बी सी का जो आंसर है वो इक्वल आ रहा है किसके, डी ए, यानी 5 आ रहा है दोनों का। अगर आपके पास अपोजिट साइड्स इक्वल हों लेंथ में, तो वो हमारे पास क्या आ जाती है, पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल आ जाती है। तो हम क्या लिखेंगे, सो द पॉइंट्स, हम यहाँ पे लिखेंगे सो द पॉइंट्स, पॉइंट्स के हम नाम लिख लेंगे। पहला पॉइंट है हमारे पास ए जो -3 और 0 है, और दूसरा पॉइंट बी है हमारे पास 3 एंड 0, ये क्वेश्चन की मैं लिख रहा हूँ ना, और तीसरा है सी आपके पास है 6 एंड 4, एंड आपके पास आ गया डी, एंड आपके पास आ जाएगा डी।
तो डी के जो पॉइंट्स हैं वो 0, 4 आर, ठीक है, आर द वर्सेस ऑफ, ठीक है, वर्सेस ऑफ किसके, पैरेललोग्राम के। ये आ गया हमारे पास। हमने ये बताना था ये जो पॉइंट्स हैं वो पैरेललोग्राम के वर्सेस हैं या नहीं। तो हमने लेंथ डिस्टेंस फार्मूला लगाया, अगर अपोजिट साइड्स जो होंगी वो लेंथ में इक्वल होंगी तो फिर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास पैरेललोग्राम बनेगी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम चले जाते हैं इसका जो क्वेश्चन नंबर 10 है, और इस एक्सरसाइज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। उसको हम देख लेते हैं हमने कैसे सॉल्व करना है। तो ये मेरे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 10। अब देखें क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमने क्या लिखा हुआ है, ठीक है। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी डी आर वर्सेस ऑफ रेक्टेंगल। वही हमने क्या करना है, हमने ए बी फाइंड करना है। पहले तो हम यहाँ तक इसको सॉल्व करते हैं, फिर मैं आपको नीचे बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसका निकाल लूंगा ए और बी। तो ए बी इज इक्वल टू, देखें कैसे निकालेंगे, ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स और वाई है। एक्स वाले में से माइनस करते हैं एक्स वाला। तो एक्स आपके पास से 2 है, 2 माइनस 8, इसका आ गया आपके पास स्क्वायर, प्लस वाई वाली वैल्यू में से वाई वाली माइनस करेंगे वाई, इधर वाई कितना है आपके पास -1, फिर हमेशा माइनस होता है इधर देखें। तो जब नंबर के साथ इधर पहले भी माइनस है, माइनस और माइनस +1 हो जाएगा स्क्वायर रूट, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा इस तरह। अब यहाँ पे आपके पास कितना बच गया, 8 में से 2 गए, बाकी आ गया -6 का स्क्वायर, और प्लस ये वाला प्लस आ गया। और देखें 1 और 1 कितना हो गया, 0, 0 का स्क्वायर भी 0 ही होता है, तो ये हमारा आ गया। तो यहाँ पे अब 6 का स्क्वायर कर लेंगे, तो 6 का स्क्वायर होता है 36। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास ए बी जो आया, ए बी इज इक्वल टू 36 किसका स्क्वायर रूट होता है, 6 का स्क्वायर रूट होता है। अब हम क्या करते हैं, हम इसको एक नंबर दे देते हैं ताकि जब एंड पे हम लिखेंगे हमें पता चल जाएगा। ये आ गया आपके पास 1। अब आप क्या करें, ए बी फाइंड कर लिया, ए बी के बाद हम फाइंड करेंगे इसका बी और सी। अब हम बी और सी के पॉइंट्स यूज करेंगे, ये बी का और ये सी का। अब देखें फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करेंगे तो आपके पास 8 -8 और इसका आ जाएगा स्क्वायर, प्लस सेकंड वाले में से सेकंड माइनस करेंगे, -1 और -3, इसका आ जाएगा स्क्वायर, और ये आ गया आपका इसका स्क्वायर रूट। अच्छा 8 और 8 0 हो गया, 0 का स्क्वायर भी करेंगे 0 आएगा, प्लस आगे नेक्स्ट क्या आ गया, -1 -3, माइनस और माइनस प्लस करते हैं, साइन माइनस का लगाते हैं, ये हमारे पास आ गया। अब 0 तो खत्म हो गया, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया आपके पास। ओके नेक्स्ट आ गया हमारे पास बी सी इज इक्वल टू, आंसर कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। ओके ये हमारी इक्वेशन 2 होगी। अब हम ये करते हैं ए बी बी सी, और उसके बाद नेक्स्ट आ गया आपके पास सी एंड डी। अब हम सी और डी को देख लेते हैं। अब सी और डी के पॉइंट्स हम लिखेंगे, देखें सी के पॉइंट्स ये और ये डी के। तो एक्स में से एक्स वाला माइनस किया तो 8 -2 का आ गया स्क्वायर, प्लस वाई क्या है 3 3 है, 3 -3 आ गया इसका स्क्वायर, और ये आ गया आपके पास स्क्वायर रूट। अब 8 -6 2 किया, बाकी आ गया आपके पास 6 का स्क्वायर, और 3 में से 3 निकाले 0, 0 का स्क्वायर भी 0 हो गया। अब हमारे पास 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36 हो गया। हमारे पास जो सी डी आया वो देखें कितना आ गया, सी डी इज इक्वल टू आपके पास 36 किसका स्क्वायर रूट होता है, 6 का स्क्वायर रूट होता है। इसको हम दे देते हैं, हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है 3। अब हम लास्ट वाला जो है सी डी के बाद डी ए जो था वो फाइंड कर लेते हैं। अब ऊपर पॉइंट्स लिखे हुए हैं आपके पास डी और ए के, आप उस तरह उसको माइनस कर लेंगे। मैं यहाँ पे लिखने लगा 2 -2, एक्स वाले पॉइंट ये हैं, प्लस वाई वाले पॉइंट है आपके पास 3 और +1, क्योंकि उसके साथ माइनस है प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 4, 2 एंड 2 0, 0 का स्क्वायर तो 0 हो गया। नेक्स्ट आ गया आपके पास कितना, 3 और 1 4 आएगा, तो 4 का स्क्वायर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 16 आ गया। ये आपको नजर नहीं शायद आ रहा, ये आ गया आपके पास। अब आ गया आपके पास डी ए इज इक्वल टू कितना, आंसर आएगा 16 किसका स्क्वायर रूट होता है, 4 का स्क्वायर रूट होता है। इसको हमने क्या किया, नंबर दे दिया 4 हमारे पास, ठीक है। तो अब अगर आप देखें अब हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम, ठीक है, जो हमने 4 इक्वेशन बनाई हैं, फ्रॉम 1 2 3 एंड 4, फ्रॉम 1 2 3 एंड 4 क्या लिखेंगे हम, क्या क्या चीज़ इक्वल है हमारे पास, 1 2 3 4 को अगर हम देखें तो जो हमारा पास ए बी जो आया है, ठीक है, वो इक्वल आया, ए बी का आंसर है 6, और वो इक्वल आया सी डी के।
ए बी इक्वल सी डी इज इक्वल टू, आप चाहे तो लिख सकते हैं 6 कामा। अब दूसरा जो हमने फाइंड किया था बी सी, तो बी सी का जो आंसर है वो, बी सी का आंसर 6 है, और आपके पास डी ए का आंसर क्या है, वो भी, सॉरी, आपके पास बी सी का जो आंसर है वो 4 है, और डी ए का आंसर, डी और ए का आंसर इसका भी क्या है आपके पास 4 है। तो जब अपोजिट साइड्स यानी दो दो के आंसर सेम हो तो वो आपके पास रेक्टेंगल होती है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो द पॉइंट्स, यानी आपके पास जो पॉइंट्स हैं सारे पॉइंट्स के आप नाम लिख देंगे। पहला पॉइंट है 2 - 1, और बी पॉइंट है आपके पास 8 और -1, और सी पॉइंट है आपके पास 8 और 3, और डी जो पॉइंट है वो आपके पास 2 3 आर। अब हम क्या लिखेंगे, आर द, यहाँ पे हम लिख लेंगे आर दी वर्सेस, वर्सेस ऑफ रेक्टेंगल। तो पहला क्वेश्चन हमारा इतना था, हमने ये बताना था क्या ये रेक्टेंगल के वर्सेस हैं या नहीं है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ दोबारा और उसको देखते हैं नेक्स्ट, उसने क्वेश्चन के अंदर जो है वो क्या लिखा हुआ है और हमसे क्या पूछ रहे हैं। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। एंड प्रूव दैट द ट्राइंगल ए बी सी एंड ए बी डी फॉर्म राइट एंगल। अच्छा, अब हमने ये करना है कि हमने ये बताना है कि ये जो पॉइंट्स हैं जो उसने हमें बताए हुए हैं, अब हम यहाँ पे पहले ना ड्रॉ कर लेते हैं इसकी जो है रेक्टेंगल की डायग्राम, ताकि आपको क्लियर समझ आए बात हमने ये कैसे प्रूव करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये रेक्टेंगल होती है जिसकी आपकी आमने सामने की साइड्स ही होती हैं वो इक्वल होती हैं लेंथ में। अच्छा, इसका मैं यहाँ पे पॉइंट लगा लेता हूँ ए, तो ए की वैल्यू मेरे पास है कितनी, 2 और -1। यहाँ पे इसका पॉइंट आपके पास बी है, और बी की वैल्यू है आपके पास 8 और -1। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सी, और सी की वैल्यू है 8 और 3। नेक्स्ट आ जाता है डी, और डी की वैल्यू आपके पास 2 और 3। अब हमने पहले ये बताना है ए बी सी। अब ट्राइंगल ये बन गया ए बी और सी। अब ये ट्राइंगल बन गया आपके पास, देखिए ये वाली, ये जो है फर्स्ट ट्राइंगल बन जाएगी आपके पास ए बी एंड सी। हमने ये बताना है जो ट्राइंगल ए बी और सी है वो राइट एंगल है। ठीक है, हमने ये बताना है ए बी सी जो है वो राइट एंगल है। अच्छा, अब आप ये देखें ए बी, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने लेंथ जो है वो फाइंड की हुई है। अब आपके पास जो ए बी है ना, ए बी का लेंथ, ए बी का आंसर हमारे पास कितना आया हुआ है, 6 आया हुआ है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद हमने फाइंड किया हुआ है बी सी भी। अब बी सी की जो लेंथ है वो भी हमने फाइंड की है, वो हमारे पास आ गई है कितनी, ये आपके पास बी और सी, और इसका आंसर कितना आया हुआ है आपके पास, इसका आंसर आया हुआ है आपके पास 4। यानी हमने बताना है कि ए बी सी ये राइट एंगल है। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, क्लियर हो गया। राइट एंगल ट्राइंगल ये होती है जिसमें हम दो का सम जो होता है ना वो तीसरी के इक्वल है, उसको राइट एंगल कहते हैं। या आपके पास यानी जो आपने पढ़ा पैथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, वो हमने करना है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ पता है, यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ पता है, ये लेंथ हम अब हमें नहीं पता। हमें पहले चाहिए ए सी लेंथ। इसका मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे पहले ए सी की जो लेंथ है वो फाइंड कर लेंगे। अच्छा, ए और सी की लेंथ, कौन कौन सा पॉइंट यूज हो रहा है, ए और सी, ये ए और ये सी है। एक्स में से एक्स वाला माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 2 - 8 इसका आ जाएगा स्क्वायर, और वाई वाले में से वाई वाला माइनस करेंगे, ये वाई वाला है ये वाई वाला है, तो प्लस आगे लिखेंगे -1 और -3 इसका आ जाएगा आपके पास स्क्वायर। अब यहाँ से आएगा ए सी इज इक्वल टू, माइनस आ गया 6 का स्क्वायर आपके पास, प्लस यहाँ से कितना आ गया -4 जो हो गया उसका आ गया स्क्वायर, और ये आ गया स्क्वायर रूट। अब इसको मजीद अगर मैं हल करूँ ना तो 6 का स्क्वायर 36, और इसका स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया। अब इनको आप कर लें प्लस। अब जब हम इसको प्लस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है ए सी इज इक्वल टू 6 और 6 12, 1 कैरी, 3 और 1 3 और 1 4, 4 और 1 5 आ गया। ये आपके पास यहाँ पे ये बन रहा है। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे कितना आ रहा है 52 आ रहा है। हमने ये शो करना है कि हमारे पास ए बी और सी जो है वो क्या है, ए बी सी वो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ से पहले इसका डिस्टेंस फार्मूला निकाला है। ठीक है ना, तो जब डिस्टेंस इसका निकाल लिया ना हमारे पास, वो देखा हमने कितना आया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि इसके जो आंसर हैं वो इक्वल आते हैं या नहीं आते। अब क्या हो गया, अब मैं अगर ए और सी का यहाँ पे कर लेता हूँ स्क्वायर, तो यहाँ पे मेरे पास कितना आएगा 52 आएगा। अच्छा, ए सी का स्क्वायर आ गया 52 मेरे पास।
ओके, नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं कर लेता हूँ ए बी का स्केयर। अब ए बी का स्केयर जो होगा वो कितना आएगा, 6 का स्केयर है, कितना आ गया, 36 आ गया। ये मेरे पास ए बी का आ गया। अब मैं ये करता हूँ बी सी का स्केयर करता हूँ, तो बी सी का आंसर हमने ऊपर हल किया हुआ है, बी सी 4 है, 4 का स्केयर किया, कितना आ गया, 16 आ गया। ये 3 आंसर आ गए। अब देखें, अगर आप इन दोनों को प्लस करते हैं तो आंसर ये आ जाता है। यानी मैं लिखूंगा एस, यहाँ पे आपने लिखना है एस, आपने लिख लेना है क्या, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके आ रहा है, ए सी का स्क्वायर आ रहा है। यहाँ पे देखें ना, इन दोनों को जब प्लस करें ना तो 52 आता है और इसका आंसर पहले ही है। तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, किसी दो का स्क्वायर, किसी दो का जो आपने लेंथ ली हुई है उसका स्क्वायर लें, फिर उसको प्लस करें और किसी दो का आंसर तीसरे के इक्वल आ जाए तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होती है। सो हम क्या लिखेंगे, सो ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल। ठीक है, राइट ट्राइंगल। एक तो हमने ये बताना था ए बी सी राइट ट्राइंगल है, ये क्लियर हो गया, ये राइट ट्राइंगल शो होगी हमारे पास। अब दूसरा हमने क्या बताना है, दूसरा उसने हमसे ये पूछा हुआ है ए बी और डी। देखें, ए बी और डी। अब ए और बी और डी जब करेंगे ना तो ये देखें ऐसे आएगा हमारे पास। यहाँ से हमने क्या करनी है, लाइन ड्रा करनी है, ये आपने इस तरह लाइन ड्रा करनी है, ये वाली। ठीक है, अब ये ट्राइंगल बन गई आपके पास। ये कौन सी बन गई, ए बी एंड डी, ये वाली ट्राइंगल बन गई। अच्छा, ए बी और डी जब बन गई, ए बी तो 6 है और ए डी ऑलरेडी आया हुआ है। ये देखें ए डी हमारे पास कितना है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ए डी की जो लेंथ है वो भी मेरे पास है, कितनी है, 4 है। ये ऑलरेडी हम ऊपर फाइंड कर चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली लेंथ रहती है आपकी, क्योंकि हमने ए बी और डी जो ट्राइंगल है, ए बी और डी, इसको राइट एंगल शो करना है। अब हमने ये लेंथ हमने पहले फाइंड करनी है, फिर सेम हम इसी तरह फाइंड करेंगे। ओके, अब जब मैं ये फाइंड करता हूँ तो मैं यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, पहले मैं इसका डिस्टेंस फाइंड करता हूँ। कौन सा डिस्टेंस फाइंड करता हूँ, ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, जिसको बी डी भी कह सकते हैं आप, या बी डी या डी बी, जो भी आप लिख लें, इसका फाइंड करते हैं। अच्छा, अब बी और डी के पॉइंट्स यूज करेंगे। अब यहाँ पे गौर करना, देखें बी और डी की, 8 माइनस 2, यहाँ पे बनेगा 8 माइनस 2, इसका आ जाएगा स्केयर, प्लस आ गया, इसको माइनस करेंगे इसमें से तो ये आएगा -1 -3, इसका आ गया स्केयर और ये आ गया आपका स्केयर रूट। ठीक है, तो अब यहाँ पे आएगा बी डी जो आएगा इज इक्वल टू क्या बनेगा, देखें गौर से देखिएगा, 6, यानी 8 माइनस 2 6, 6 का स्केयर आ गया 36, प्लस यहाँ पे -1 -4, -4 आएगा, -1 -3 -4, यानी -4 का स्केयर करेंगे 16 आएगा, वो प्लस में आएगा। अब दोनों को कर लें प्लस, आप तो दोनों को प्लस करते हैं, हमारे पास आता है 52। ठीक है, ये कितना आ गया, 52। अब मैं बी डी जो है इसका भी यहाँ पे करता हूँ स्केयर, तो बी डी ये कितना आ जाएगा, 52। अब बी डी का स्केयर किया, वो आ गया 52। आपने तरतीब से नीचे ही करना है। ठीक है, अब बी डी के साथ ये वाला है ए बी का स्केयर ऑलरेडी कर चुके, कितना आया हुआ है, 36 आया हुआ है। उसके बाद ये साइड चाहिए, ये साइड और ये साइड ए डी। अब यहाँ पे मैं कर लेता हूँ ए और डी का स्केयर। तो ए डी का जब हमने स्केयर किया तो ए डी का स्केयर, ये देखें ए डी कितना आया, 4, 4 का स्केयर कितना आ गया आपके पास, आ गया 16 आ गया। ये हमारा दूसरा आ गया। ठीक है, तो तीसरा ऑलरेडी हमें पता है ना, ए बी। अब आप देखें यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास डिस्टेंस ये वाला और ये वाला, ये तीनों हमें पता है। अब कौन कौन से, ये 16 है, ये 16 वाला हो गया, ये दोनों प्लस किया तो आपके पास, यानी ए बी वाला और आपने ए डी वाला प्लस करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे लिखेंगे एज, ठीक है, एज किस किस का स्केयर है, ए आपके पास ए डी का स्केयर जो है प्लस जो है ए बी का स्केयर जो है, ए बी का स्केयर जो है वो इक्वल आ गया किसके, आपके पास बी डी के। ठीक है, बी डी के स्केयर के इक्वल आ गया। ठीक है ना, तो आ गया ना। ए डी की वैल्यू कितनी है, 16, इधर लिखे ना आप 16, चाहे तो आप लिख सकते हैं ना, देखें स्केयर ये 16 आ गया, प्लस ये आपके पास कितना है, ए बी आपके पास 36 है, इज इक्वल टू बी डी, ये बी डी कितना है आपके पास 52 है, ये प्लस कर ले, 52 इज इक्वल टू 52। तो फिर आपने क्या लिखना है, सो
द ट्राइंगल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दूसरे का। सो ट्राइंगल कौन सी थी दूसरी हमारे पास? दूसरी थी हमारे पास ए बी डी इज, क्या लिख लेंगे? राइट ट्राइंगल। इसका मतलब यहाँ से हमें क्लियर हो गया दोनों ट्राइंगल जो है वो राइट ट्राइंगल है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे एक्सरसाइज 7.2 के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।